जय हिंद साथियों, एक बार सभी साथियों का फिर से स्वागत है अपने चैनल वैकेंसी लेवल में। तो दोस्तों, आपको पता है कि अपना ये अंतिम संघर्ष बैच चल रहा है, जिसमें कि मैं विज्ञान आपका कवर करा रहा हूँ, यानी कि साइंस, जो कि मोस्टली आपके फिजिक्स पर ही डिपेंड है। क्योंकि दोस्तों, हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड कर्मशाला कर्मचारी में जो आपका साइंस पूछा जा रहा है, तो दोस्तों उसका मैं टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। मतलब आपकी सबसे पहले अभी मैं टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब आपका अगर समय बचा दोस्तों, प्रैक्टिस पे मैं आपको करा दूंगा सारे के सारे। तो दोस्तों, आपका मतलब यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आज के जो मैं क्वेश्चन लेकर गया हूँ वो आपके पिछले वर्ष की परीक्षा पर आधारित भी क्वेश्चन है कुछ, जो कि आपका पार्ट नंबर 4 है, इकाइयाँ मापन एवं आयाम का। और दोस्तों, आज के बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और जो दोस्तों आपका तो दूसरा चैप्टर रहेगा, जो कि उसमें मैं आपका मोशन चैप्टर कराने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगला चैप्टर आपका मोशन रहने वाला है और आज आपका इकाइयाँ मापन एवं आयाम फिनिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, रेडियो ऑपरेटर से संबंधित। मतलब यहाँ से तैयारी करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपना परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके परीक्षा पैटर्न में क्या है कि आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, यानी कि आपका सामान्य हिंदी हो गया, विज्ञान, सामान्य ज्ञान हो गया। दोस्तों, इसमें आपके 25 क्वेश्चन विज्ञान से रहेंगे एंड 25 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आपके 50 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे एंड 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे। और दोस्तों, आपको टोटल 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। और दोस्तों, आपके टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका परीक्षा पैटर्न हो गया। और दोस्तों, ये सिलेबस है आपका। दोस्तों, इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको डेली का डेली मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि आपका 76 नंबर क्वेश्चन है। कोड़ी बेग की बीमा क्या होती है? दोस्तों, अगर हम बात करें कोड़ी बेग की, तो दोस्तों आपको कोड़ी बेग पता होगा कि कोड़ी बेग इज इक्वल टू, कोड़ी बेग इज इक्वल टू दोस्तों कोड़ी विस्थापन अपान टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कोड़ी विस्थापन की जो बीमा होगी दोस्तों, यानी कि थीटा अपान टाइम। तो दोस्तों, थीटा जो होता है ये यूनिट लेस होता है। तो दोस्तों, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। और टाइम की तो आपको पता ही है, टी होता है। तो दोस्तों, कोड़ी बेग की बीमा हो जाएगी टी पे पावर -1। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कोड़ी बेग की बीमा होती है टी पे पावर -1। तो दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, M0 L0 T-1। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि कोड़ी बेग इज इक्वल टू कोड़ी विस्थापन अपान टाइम। तो दोस्तों, ये फार्मूला पर कभी क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, ये आपको बताना है। मतलब जो आपका अल्टीमीटर होता है, इससे क्या नापते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कभी हाइट की बात करें ना, अगर आपको हाइट मेजरमेंट करने की बात करें, तो दोस्तों वहाँ पर अल्टीमीटर का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, भूतल से ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्वरण की इकाई है। तो दोस्तों, त्वरण क्या होता है कि दोस्तों, सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू ma। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप त्वरण निकाल सकते हैं। या फिर एक और फार्मूला होता है, A इज इक्वल टू B/T, यानी कि चाल में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका फार्मूला क्या निकल के आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्वरण की इकाई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी कि जो आपका मतलब स्लिप डिस्क होगी, उसकी घूर्णन गति किससे नापेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, स्ट्रोबोस्कोप। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो कि आपका गुड्स गार्ड में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मतलब जो थोड़े आपको अटपटे से क्वेश्चन लगे ना दोस्तों, परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं आपको प्रीवियस ईयर इसी वजह से करा रहा हूँ कि दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे क्वेश्चन वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। एक प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकेंड का, ताप के लिए केल्विन का यूज किया जा रहा है और विद्युत धारा के लिए एम्पियर का। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर सारी की सारी इकाई जो हैं वो आपकी एमकेएस पद्धति में ली गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बताना है प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ये बात किसके लिए की जा रही है, तो दोस्तों आपकी एसआई प्रणाली के लिए की जा रही है, क्योंकि दोस्तों एमकेएस पद्धति में तो आपकी 3 ही राशियों को कवर करेगा नहीं ये। तो दोस्तों आपका जो एसआई प्रणाली है दोस्तों वो आपका सभी को कवर कर देगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। एनीमोमीटर का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि एनीमोमीटर का उपयोग किसका मापन करने के लिए किया जाता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर लेता हूँ आंसर का। तो दोस्तों अगर हम बात करें पवन का वेग, यानी कि पवन का वेग को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। सूर्य का ताप मापा जाता है, यानी कि सूर्य का ताप किस यूनिट में मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपका सूर्य का ताप पायरोमीटर में नापा जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। आवेग का मात्रक क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आवेग की, तो दोस्तों आवेग का मात्रक आपका, तो दोस्तों आवेग होता है इम्पल्स, यानी कि आई इक्वल टू, यहाँ पर आपका आवेग का मात्रक हो जाएगा आई इक्वल टू बल इंटू समय, ठीक है दोस्तों। और बल को क्या बोलते हैं, आपको न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन की इकाई क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m1 L1 T-2, दोबारा लिख लेते हैं इसको, m1 L1 T-2 इंटू टी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपका आएगा m1 L1 और t -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों अगर विमा की बात करें तो दोस्तों आवेग की विमा होती है m1 L1 T-1, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे मात्रक पूछा जाए तो दोस्तों मात्रक तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है दोस्तों। आई इक्वल टू एफ इंटू ए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, यानी कि ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सबसे पहले बनाया था कार्ल बेंज ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी में भी पूछा गया है और बहुत मतलब यूपीएसआई में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि एक बार बराबर होता है। तो दोस्तों एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये भी आपकी दाब की यूनिट है, और दोस्तों बार आपकी बायोमेट्री दाब की यूनिट है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे नापा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है टैकोमीटर से क्या नापा जाता है। तो दोस्तों 86 नंबर का आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो दोस्तों टैकोमीटर से आपकी चाल नापी जाती है, या फिर जो आपकी घोड़ी गति होती है उसको नापते हैं टैकोमीटर से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से असत्य को चुनें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दिल्ली मेट्रो में भी पूछा जा चुका है इस तरह से, मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी मापने की इकाई, केल्विन तापक्रम मापने की इकाई, बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई, ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापने की इकाई। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, एंड तापक्रम को केल्विन में नापते हैं, एंड ओम मतलब विद्युत प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। लेकिन बेल जो होता है बायोमेट्री दाब की इकाई नहीं है दोस्तों, बायोमेट्री दाब को बार में नापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, मतलब असत्य जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हम बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है, यानी कि आपकी कौन सी राशि सदिश है, वो आपको बतानी है। दोस्तों आपको पता होगा कि सदिश राशियों में आपका
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों ही होते हैं सदिश राशि में। तो मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी राशि इन चारों ऑप्शन में दी गई है जिसमें आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों हैं। बी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चाल आपकी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। एंड ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि होती है, ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। और तापमान भी आपका डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आपका जो बल होता है ना, वो दोस्तों आपकी परिमाण और दिशा दोनों पर डिपेंड करता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बल आपकी वेक्टर राशि है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ल्यूमेन एकक है। तो दोस्तों ल्यूमेन के बारे में आपको बताना है। तो ल्यूमेन क्या है? तो दोस्तों ल्यूमेन जो होता है, मतलब एकक को यहाँ पर मात्रक बोला गया है, यूनिट। तो इस तरह से आपको बताना है, मतलब ल्यूमेन जो है वो किसकी यूनिट है? तो दोस्तों ल्यूमेन आपकी ज्योति फ्लक्स की यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु घड़ी निम्न में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? यानी कि परमाणु घड़ी जो होती है वो किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों आप जब यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको उसमें परमाणु घड़ी होती है वो सीजियम पर डिपेंड होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मतलब आपका टॉपिक वाइज इसी वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और दोस्तों अगर समय बचेगा दोस्तों परीक्षा में, तो आपको मतलब मैं प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज करा दूंगा, या फिर मैं आपके पूरा का पूरा सेट लगवा दूंगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ कंप्लीट रहेगा आपका, जो कि आपका 2 घंटे में लगभग आपका पूरा पेपर फिनिश कराऊंगा डेली। तो दोस्तों अभी आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ा लेने दीजिए, और आप अच्छे से हर टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी करेंगे आपके साथ में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो आपको बताना है कि जूल किसकी इकाई है। तो दोस्तों अगर हम जूल की बात करें तो दोस्तों जूल होती है ऊर्जा की इकाई। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि बल को तो न्यूटन में नापते हैं, एंड दाब को आपको पास्कल में नापते हैं, और तापमान को डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर एमकेएस पद्धति की बात करें तो दोस्तों डिग्री केल्विन में नापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? दोस्तों अश्वशक्ति होता है, यहाँ पर आपको शक्ति इसी में दिख रही है कि दोस्तों अश्वशक्ति होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है दोस्तों, और 1 HP इक्वल टू 746 वाट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अब बात करते हैं एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों एक्सरे किरणों की खोज करी थी रंजन ने, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, ये आपको बताना है। मतलब आपको वह राशि बतानी है जिसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों हो। तो दोस्तों आपकी तापमान तो आपकी अदिश राशि है, तो आपका ये गलत हो जाएगा आंसर। एंड ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है, लेकिन दोस्तों इसमें संवेग जो है आपकी वो सदिश राशि होती है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों आपकी दाब भी अदिश राशि है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। एंगस्ट्रॉम क्या नापते हैं? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एंगस्ट्रॉम क्या नापता है, ये दोस्तों बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो दोस्तों एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य नापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि आपको सूची मिलानी है पूरी। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले ए को देख लेते हैं, त्वरण। तो दोस्तों त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड बल को नापते हैं न्यूटन में, और जो कार्य किया जाता है कार्य को जूल में नापते हैं, और तापमान को फ़ारेनहाइट में नापते हैं, यानी कि डी पर आपका 1 होना चाहिए। तो दोस्तों आपका सभी में 1 है, तो दोस्तों इसको आप निगलेक्ट करिए। और दोस्तों सी ऑप्शन में आपका होना चाहिए, सी पर होना चाहिए आपका 2, यानी कि आपका या तो सी ऑप्शन गलत है, सॉरी आपका सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों बी को चेक कर लीजिए,
बी पर आपका 3 होना चाहिए। तो दोस्तों बी पर आपका ये 3 ये यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नॉट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें नॉट की, तो दोस्तों नॉट का उपयोग किया जाता है गति में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों एक नॉट इज इक्वल टू होता है, एक नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा। 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा, ये आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक नॉट क्या होता है दोस्तों? 1 नॉटिकल मील मतलब 1 घंटे में 1 नॉटिकल मील चली गई दूरी, तो दोस्तों उसको 1 नॉट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। अल्बर्ट आइंस्टीन था एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है दोस्तों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने भौतिक शास्त्री थे।